हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं पंजाबी साहित्य। पंजाबी साहित्य ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਚੱਕ ਤੇ ਚੱਕ ਘੁਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈਸਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿला ही है। भाई वीर सिंह दी तीन कवितावां, पहली सी चढ़ चक ते चक घुमानियां, दूजी है समा, तीजी है इलम ते अमल। आपां अज दूजी जिहड़ी कविता है वो करन जा रहे हां भाई वीर सिंह दी दूजी कविता समा। दूजी कविता समा पहला आपां करांगे प्रसंग सहित व्याख्या। तां पहला आपां लिखदे हां जिहड़ी अपनी आपां सत्तरां दी व्याख्या करनी आ। रही वास्ते कत, रही वास्ते कत, रही वास्ते कत समय एक न मन्नी, समय एक ना मन्नी। रही वास्ते कत समय एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक, फड़ फड़ रही तरीक, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, समय समय लिख देने समय खिसकाई कन्नी, मन्नी ते कन्नी। अगले सत्र लिख दें किवें ना सकी, किवें ना सकी रोक, किवें ना सकी रोक, किवें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, अटक जो पाई भन्नी, अटक जो पाई भन्नी। त्रिखे अपने वेग, त्रिखे त्रिखे अपने वेग, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी, गया टप बन्ने बन्ने बन्नी। यह है अपनी भाई वीर सिंह दी जिहड़ी दूजी कविता समा। समय दे नाल संबंधित अपनी कविता है, समय नाल संबंधित अपनी कविता है जिहड़ी दूजी है। तां इस विच क्या है, रही वास्ते कत पाउंदे, रही वास्ते कत समय एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाए कन्नी, किवें ना रखी सोक जो, किवें ना सकी रोक जो पाए भन्नी, त्रिखे अपने वैग गया टप बन्ने बन्नी। हुण इहदे विच कवि ने दस्सिया कि जिहड़ा समा है, समा है, समा कदे रुकदा नहीं। जिवें तरीक शब्द है, तरीक, तरीक दा भाव घसीटना, तरीक है घसीटना। हुण देखो पहला आपां पिछली कविता कीती सी तां ओहदा आपां प्रसंग लिखिया सी, पिछली कविता कीती सी तां आपां ओहदा प्रसंग लिखिया सी। हुण ये अपनी दूजी कविता है। एक कविता दा आपां ओहदियां एक प्रसंग है, हुण इहदा आपां एक प्रसंग लिखना है। जिवें तुहानूं पिछली कविता दे विच समझाया सी प्रसंग किवें लिखना है। ये प्रसंग साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक किहड़ी है, पंजाबी कावधारा भाग दूजा। ये जिहड़ा ये काव पंक्तियां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी कावधारा भाग दूजा काव संग्रह विच दर्ज भाई वीर सिंह दी कविता समा,
पिछली कविता किहड़ी सी? चढ़ चक ते चक कुमानियां। हुण उस थां ते की आ जाऊगा? अपना कविता का ना समा। फिर आप दसांगे एक दो लाइनां कवि दे बारे, फिर आप एक लाइन लिखांगे कविता दे बारे। तो आप काव सतरा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी काव धारा भाग दूजा। पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी काव धारा भाग दूजा ते काव संग्रह विच दर्ज भाई वीर सिंह जी भाई वीर सिंह जी दी लिखी कविता समा। लिखी कविता समा भाई वीर सिंह जी नूं भी सिंगल इनवाइटेड कोमा च समा विचों लईयां गईयां हन। फिर आप लिखांगे कवि दे बारे। भाई वीर सिंह पंजाबी पंजाब दा 6वां दरिया। भाई वीर सिंह नूं वर्ल्ड वर्थ पंजाब दा वर्ल्ड वर्थ पंजाबियां दा वर्ल्ड वर्थ। भाई वीर सिंह नूं छोटियां कवितावां दा वड्डा कवि कह के सन्मानिया जाता है। इस कविता विच भाई वीर सिंह ने इस कविता विच भाई वीर सिंह ने समय दे बारे दस्सिया कि जिहड़ा समा है समा कदे रुकदा नहीं, समा किसी दे रुकाया रुकदा नहीं, समा हमेशा चलता रहता है। इसलिए सानू हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए है। समय का सदुपयोग करना चाहिए है तां जो आपां समय की कदर करते हुए अपने समय नूं सफल अपना प्रयोग कर सकीए, अपना जीवन सफल कर सकीए। ये सी अपना प्रसंग जो कि इस कविता दे विच आपां मतलब पहला दो हिस्सों च करांगे। जे पहली व्याख्या होंदी है, जे दूजी व्याख्या होंदी है, उदों जो अपने प्रसंग की जरूरत होगी तो आप प्रसंग लिख सकते हैं। हुण गल करते हाँ आपां व्याख्या की। व्याख्या हुण गल करते हाँ व्याख्या। व्याख्या विच हुण जिहड़ी आ 17 आपां इन्हां दी व्याख्या करांगे। इन्हां विच कवि की कहता है? इन्हां विच भाई वीर सिंह जी अपने आप नूं औरत रूप विच भाई वीर सिंह जी अपने आप नूं किस रूप विच? औरत रूप विच भाई वीर सिंह जी अपने आप नूं एक औरत रूप विच पेश करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस विच भाई वीर सिंह जी अपने आप नूं एक औरत रूप विच पेश करते हैं। अपने आप नूं एक औरत रूप विच पेश करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप नूं जो आप जीव स्त्री है उन्होंने अपने आप नूं जीव स्त्री मन्निया, उस परमात्मा नूं की मन्निया है? पति मन्निया है, परमेश्वर मन्निया है। तो एक जीव स्त्री तरह भी भाई वीर सिंह ने अपने आप नूं एक औरत दे रूप विच अपने आप नूं एक औरत दे रूप विच पेश किया है। औरत दे रूप विच पेश करके भाई वीर सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने समय नूं रही वास्ते कत समय, कत का भाव वास्ते पाउंदे रहे, मिन्नतां तरले करदे रही,
रही हुण देखो किहड़ा शब्द है, रही स्त्रीलिंग आपां नूं पता ना भी आपां हुण कोई वाक तुसीं जे बना रहे हो तुहानूं पता लगो भी जिहड़ा रहा ते रही तो आपां नूं भाव चल करिआ भी जिहड़ा स्त्रीलिंग तां रही वास्ते घत समय एक ना मन्नी। भी समय नूं भाई वीर सिंह जी अपने आप नूं औरत रूप विच पेश करदे होए कहंदे हन कि औरत रूप विच जिहड़े समय नूं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ रूप ਵਿੱਚ पेश करते हुए कहते हैं कि उस समय ਨੂੰ रोकण वास्ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ नहीं मन्नी। अपने आप को किस रूप में पेश किया? स्त्री रूप में। स्त्री रूप में पेश करते हुए विचार पेश करते हैं कि समय नूं रोकण वास्ते उन्होंने वास्ते पाए, मिन्नतां कीतियां, तरले कीते भी समा तो रुक जा, पर वो समा नहीं रुकिया। उसनूं जबरदस्ती फड़ के घसीटिया। फड़ रही तरीक समय खिसकाए करनी। तरीक दा भाव है घसीटना। तरीक दा भाव घसीटना भाव भी जा रहा है, आप समय फड़ के रोक रहे हैं, वो खिंच रहा है, आप नाल खिंचे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, पर समा नहीं रुक रहा। वो कह रही है कि उसनूं फड़ के जबरदस्ती रोकण दी खिंच के कोशिश भी की, पर जबरदस्ती करन तो बाद भी वो खिंच के घसीट के लै गया तरीके रुक जाण लई बेनती करदी है भाई वीर सिंह अपने औरत रूप दे विच। पर समा है उसदी एक भी जिहड़ी मिन्नत तरला ना सुनदा होया समय खिसकाए कन्नी। समय ने कन्नी खिसका ली, भाव उन्हें उहदी एक भी खिसकाई हौली जही या अगे तुर जाना। खिसकाए भाव हौली जही अगे तुर जाना, पर उन्हें उहदी एक नहीं गल मनी, वो हौली 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 अगे तुरदा जा रहा है। किवें ना सकी रोक अटक जो पाए भन्नी। हुण ਉਹਨੂੰ रोकण वास्ते, समय नूं रोकण वास्ते जिहड़ी मिन्नतां तरले करदी है, ਉਹਨੂੰ मोड़ना चाहुंदी है, भाव समा गुजरदा जा रहा है, ਉਹਨੂੰ रोकण वास्ते रुकावटां किवें ना सकी रोक, किवें भी नहीं रोक सकी। अटक जो पाए भन्नी। हुण ਉਹਨੂੰ रोकण वास्ते, अटकाउण वास्ते, रोकण वास्ते बहुत तरले कीते, रुकावटां खड़ियां कीतियां, पर वो सारियां रुकावटां भंन के तोड़ के समा अगे लंघ जांदा है। त्रिखे अपनी वेग ज्ञान टप बन्ने बन्नी। भाव जिहड़ा टप गया, भाव जिहड़ा बीत गया। त्रिखे भाव तेज वेग। हुण पर समा उसनूं उसदी पाई हर एक रुकावट नूं दूर करदा होया हौली हौली जिहड़ा समा है वो बीतदा जा रहा है। भाव ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई असर नहीं होया। समा ਉਹਦੇ मिन्नत तरले नूं ना मनदा होया हौली 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 अगे वधदा जा रहा है। तां इह सी अपनी जिहड़ी इस कविता दी पहली जिहड़ी व्याख्या, जिस विच आपां समझिया कि भाई वीर सिंह अपने आप नूं औरत रूप विच पेश करदे होए कहंदे हन कि वो समय नूं रोकण वास्ते मिन्नतां तरले करदे हन, पर जिहड़ा समा है उन्हां दी कोई गल नहीं सुणदा। उसनूं फड़ के जबरदस्ती खिंच के घसीट के भी रोक जाण लई वो बेनती करदी है, पर जिहड़ा समा है उसकी कोई मिन्नत कोई तरला ना सुनदा होया लंघदा जा रहा है, बीतदा जा रहा है। भाव समा अगे वधदा जा रहा है। उसनूं रोकण वास्ते उसने रुकावटां पैदा कीतियां, उसका भी कोई असर नहीं होया। उस सारियां रुकावटां भंनदा होया, सारियां रुकावटां तोड़दा होया समा अगे लंघदा जा रहा है। उहदी हर एक जिहड़ी समय उसकी पाई हर एक रुकावट नूं दूर करदा होया नाल नाल बीतदा होया जांदा है समा। इह सी अपनी पहली कविता। हुण आपां करदे हां दूजी कविता, जिहदे विच आपां पहली कविता समझिया इस विच कवि अपने आप नूं एक औरत रूप विच पेश करके समय दे बारे भी जिहड़ा समा है जो हुण दा समा जो लंघ गया वो मुड़ वापस नहीं आउंदा, तां कवि समय नूं रोकण वास्ते उहदे मिन्नतां तरले करदा है, रुकावटां खड़ियां करदा है, पर उहदी एक नहीं चलदी, उहदी एक नहीं चलदी उस समय अगे। हुण आपां अगे गल करदे हां दूजी
हो अजे संभाल इस समय नू, हो अजे संभाल इस समय नू, संभाल इस समय नू कर सफल उड़दा जामदा है, संभाल कर सफल उड़दा जामदा है, कर सफल उड़दा जामदा है, उड़दा जामदा है, कर सफल उड़दा जामदा है, उड़दा जामदा है। ये ठहरन जाच नहीं जानदा, ये ठहरन जाच नहीं जानदा, ये ठहरन जाच नहीं जानदा, लंघ गया न मुड़ के आमदा, लंघ गया न मुड़ के आमदा, मुड़ के आमदा, लंघ गया न मुड़ के आमदा। ये अपनी जिहड़ी दूजी वो सी अपनी पहली इस कविता के दो हिस्से किए आपां, दो हिस्सों के विच आपां इहनूं पूरा करना है, दो हिस्सों के विच आपां इहनूं समझना है जो अपनी कविता है। वो अजे संभाल इस समय विच जिवें आपां पहले च गल कीती सी कि भाई वीर सिंह अपने आप नूं इस्त्री रूप विच मनदा होया समय की कदर करन दी गल कहंदा, उहनूं रुकावटां पाउंदा, उहनूं रोकण दी कोशिश करता है, पर समा नहीं रुकदा। तां कवि कहता है कि हो अजे संभाल, कवि समय नूं कहंदा भी हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। वीर सिंह इस सच्चाई तो जाणू करवाउंदा है। भाई वीर सिंह इन्हां सत्तरां विच सानूं इस तो जाणू करवाउंदा है कि जिहड़ा समा है ये ठहरदा नहीं, जिहड़ा समा है इसनूं ठहरन दी जाच नहीं की कि इस समय नूं ठहरन दी जिहड़ी जाच है वो नहीं, भाव इनू ठहरना नहीं आउंदा, इनू रुकना नहीं आउंदा। समा चलदा रहिंदा है, दिन रात 24 घंटे हर समय समा अपना जिहड़ा चलदा रहिंदा, समय दा चक्कर चलदा रहिंदा है। समा तां ठहरन दी तां जाच नहीं जानदा, समा बीत जाण तो बाद हुण वो जिहड़ा ठहरन दी जाच नहीं जानदा, हुण आपां वो जिहड़ा समा है आपां किस काम च लाउने आ वो अपने ते है। समा जदों बीत गया हुण तो जिहड़ी पहली समा बीत गया वो मुड़ वापस नहीं आ सकदा। जिहड़ा समा है जो एक एक पल एक एक मिनट एक एक सैकंड जो लंघ गया उन्होंने आपां वापस नहीं लेके आ सकते। समा अगे वधदा जा रहा है, समय नूं दोबारा जिहड़ा समा बीत गया वो दोबारा मिल नहीं सकता। कर सफल उड़दा जांदा है, वो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल उड़दा जांदा है। समा है उड़दा जांदा है, भज्जिया जांदा है, इस नूं रोकण इसकी संभाल करन दी जाच सिख तूं। इहदा जिहड़ा एक एक पल है जो तैनूं समा मिलिया है, जो तैनूं जिंदगी मिली है, उहदा एक एक पल नूं अजाया ना जाण दे, एक एक पल नूं तूं संभाल, उहदी कदर कर। तां एक एक जिहड़ा मिनट है उहनूं बर्बाद अजाया नहीं जाण देना चाहिदा। समय दा एक एक पल की कीमत हुंदी है जिसदी वरतों बड़ी गुंजाइश बड़ी हुशियारी नाल करनी चाहिए है। ये ठहरन जाच ने जानदा, इसनूं ठहरन दी भाव इनूं ठहरन जाच नहीं जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आमदा। हुण इनूं ठहरना नहीं आउंदा,
ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਗਵਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੱਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਠੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਚ ਲਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਾਈਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਹਲੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2 ਪਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰ। ਸਮਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਸੀਟਣ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ क्षण ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
वो अजाया ना जा सके, उसकी जिहड़ी कीमत है उहदी जिहड़ी कदर आपां नूं करनी चाहिदी है। जो समा एक बार अपने हथों लंघ गया वो मुड़ दोबारा अपने हथ नहीं आ सकता। तो इस वास्ते समय का सदुपयोग करना चाहिए है। जेकर आपां समय का सदुपयोग करांगे तो आपां कदे भी जीवन दे विच असफल नहीं होवांगे, हमेशा सफल होवांगे। क्यों होवांगे? क्योंकि हमेशा आपां जीवन दे विच समय की कदर कीती है, समय की कदर नूं जाणिया है, पहचानिया है। जो जिहड़े मनुख समय की कदर नहीं करते वो हमेशा जीवन दे विच जिहड़ी निराशता नूं हासिल करते हैं वो कदे भी उच्चियां मंजिलां ते नहीं पहुंच सकते। सानू जिन्ना समा मिलिया है, जिन्ना सानू समा मिलिया है उस सारे समय का सानू सदुपयोग करना चाहिए है, तां जो जिहड़ा साडा समा है वो काम आ सके, साडे लेखे लग सके। तां इह सी अपना जिहड़ा इस पाठ दा, इस कविता दा सार। दूजा प्रश्न है इसका केंद्री भाव, समा कविता का केंद्री भाव। इसी पहला प्रश्न। दूजा प्रश्न है जो 4 नंबर का होंदा है, समा, समा कविता का केंद्री भाव, समा कविता का केंद्री भाव लिखो, चर्चा करो, जरूरी है। ये 6 नंबर, ये 4 नंबर, कुल 10 नंबर। उतला टॉपिक आप जो व्याख्या किया वो भी 10 नंबर आता। जिहड़ी समा कविता है आधुनिक पंजाबी के कवि, आधुनिक कवि भाई वीर सिंह की रचना है। इस विच भाई वीर सिंह ने मनुख नूं प्रेरित करते हुए समझाया है कि सानू समय का सदुपयोग करना चाहिए है, सानू समय का सदुपयोग करना चाहिए है, सानू समय का कदे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेकर कवि अनुसार समय की जिहड़ी चाल है वो निगरता नूं नहीं रोकया जा सकता, समय की चाल नूं नहीं रोकया जा सकता। समा अपनी चाल हमेशा चलता रहता है, हौली हौली अपना समा चलता रहता है। समय समय ने हर एक रुकावटां नूं पार करदियां होइयां वो अपनी तेज तलाश विच चलता रहिंदा है। समा बीतिया समा कदे भी वापस नहीं आ सकता। एक कविता मनुख नूं समय की कदर करदियां इस सफल प्रयोग करन की प्रेरणा दिंदी है जो अपनी समय की कविता है। इस विच कवि कहता है कि जिहड़ा समा है उसका आपां नूं सदुपयोग करना चाहिए है, कदे भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय नूं हमेशा काम विच जो अपना जिन्ना भी अपना काम है उन्होंने समय अनुसार करना चाहिए है, समय की कदर नूं जानना चाहिए है। तां इह सी अपनी दूजी कविता भाई वीर सिंह की, जिहड़ी दूजी कविता सी समा, जिहदी आपां व्याख्या की पहला ते उस तो बाद आपां चर्चा की जिहड़ी अपनी कविता सीगी इसी कविता के सार अते विषय वस्तु ते केंद्री भाव बारे। ये सी अपनी दूजी। उस तो बाद आपां हुण करांगे तीजी जिहड़ी अपनी है कविता, उस ते चर्चा करांगे। तीजी कविता है अपनी जिहड़ी होगी इलम ते अलम। इन्हां दीयां जिहड़ियां कवितावां हन वो जिहड़ियां कुल कवितावां हन 3 हन, जिहदे विच पहली अपनी कविता सी भाई वीर सिंह दी जिहड़ी चढ़ चक ते चक घुमानिया, ते दूजी सीगी समा ते इलम। दोने कविता सन। पहली कविता पूरी होगी, पहली कविता का आपां सार ते केंद्री भाव किया, व्याख्या भी की। दूजी कविता का भी आपां सार ते व्याख्या ते केंद्री भाव अपना पूरा हो गया। अगली वीडियो दे विच आपां जिहड़ी अपनी तीजी व्याख्या तीजा पार्ट बनता है इलम ते अमल, वो ते चर्चा करांगे। उन्ने चिर विच तुसीं इहनूं ध्यान नाल समझना, सुनना, नोट करना। मोस्ट इंपोर्टेंट अपना टॉपिक चल रहा है, इस वास्ते इहनूं ध्यान नाल तुसीं करना है। धन्यवाद।